नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुपेश और आप देख रहे हो एक्सेल फॉर इंजीनियर्स। इस चैनल पर हम एक्सेल को इंजीनियर्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से सीखेंगे, जैसे रिपोर्ट बनाना, फॉर्मूलाज, ऑटोमेशन और रियल लाइफ ऑफिस यूज केसेस। आज का टॉपिक होगा इफ एल्स फॉर्मूला विद प्योर टेबल। अगर आप एक्सेल को ईजी और प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई वीडियो का अलर्ट आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इफ एल्स विद प्योर टेबल। तो जैसे कि मेरे स्क्रीन पे यहाँ मैंने कुछ डेटा प्रेजेंट करके रखा हुआ है आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब ये डेटा क्या कहता है इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेट वाइज रिकॉर्ड है। सेल्समैन के नाम है, अगर आप देखोगे तो यहाँ तीन सेल्समैन है, अमन, गौरव और रोहित। और तीनों का रेट ऑफ कमीशन अलग अलग है। तो इन्होंने जितना भी सेल किया है उस सेल के ऊपर 10% इन्हें कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे कमीशन की अमाउंट जो है वो ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी है। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा किस तरीके से ये मैंने निकाली है। ठीक है, अब यहाँ अमन का जो सेल है 1 नवंबर को, वो है 1000 का। तो उसके हिसाब से उसको 100 रुपया कमीशन मिलेगा, बिकॉज हमने उसका रेट ऑफ कमीशन सेट किया हुआ है 10%। उसी तरीके से गौरव का जो रेट ऑफ कमीशन है वो है 20%, मतलब गौरव ने जितना भी सेल किया उसका 20% उसको कमीशन मिलेगा, वो है 200 रुपीज। सिमिलरली रोहित के लिए हमने 30% कमीशन सेट किया हुआ है, तो वो होता है 2000 का 600। तो अब ये जो कैलकुलेशन है इनके नाम के हिसाब से, उसके लिए हमने इफ एल्स का फॉर्मूला यूज किया हुआ है। ठीक है, तो इफ एल्स का फॉर्मूला क्या है मैंने सेट किया हुआ, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हमने कंडीशन दी हुई है। ठीक है, इसमें हमने क्या बोला है यहाँ पे इफ फॉर्मूले में, कि अगर सी थ्री जो है वो ये है। ठीक है, अमन अमन ओके, अगर C3 इज इक्वल टू अमन है तो हमने कंडीशन क्या दी है कि आप D3 इंटू 10% कर दो। मतलब मुझे आउटपुट आप यहाँ पे जो भी अमाउंट है उसका 10% दे दो। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर इफ C3 अमन है, ठीक है, C3 इज इक्वल टू अमन, तो मुझे आउटकम क्या चाहिए, इसका 10%। ठीक है, मैंने कॉमा दिया, मैंने सेकेंड कंडीशन दी, अगर इफ ये है तो ये दे दो, एल्स फिर से नई कंडीशन कि अगर C3 गौरव है तो मुझे यहाँ जो भी इनपुट रहेगा D3 में उसका 20% दे दो। ठीक है, बिकॉज हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है 20%। सिमिलरली अगर रोहित है C3 इज इक्वल टू रोहित है, तो मुझे क्या चाहिए कंडीशन, कि मुझे D3 का 30% चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इफ एल्स का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि इनका पर्टिकुलर डे पे जो इन्होंने सेल किया हुआ है उसका कमीशन कितना बनेगा। अमन का कितना होगा, गौरव का कितना होगा और रोहित का कितना होगा। ठीक है, इस तरीके से हम ये पूरा कैलकुलेट करके रखे हैं कि हर एक का कितना कमीशन होने वाला है। ठीक है, इसको अगर आपको अच्छे से देखना है तो हमारी ये कंडीशन हमने यहाँ पे लगाई हुई है। मैं इसको नोटपैड में डालने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये है हमारी कंडीशन। ठीक है, ये हमने लगाई है कंडीशन। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली हमें ये आउटपुट मिला हुआ है। ठीक है, तो अभी हमें देखना है कि अमन ने टोटल सेल कितना किया हुआ है और उसकी टोटल सेल की जो कमीशन है वो कितनी है। ठीक है, तो वो हमने इस वाले टेबल पे बना के रखा हुआ है। तो इसके लिए हम प्योर टेबल लगाएंगे इसके ऊपर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें ये टोटल डेटा सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे इंसर्ट में जाके इसे हमें कहना होगा प्योर टेबल। अब प्योर हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट के ऊपर ही लगाएंगे, हम लोग यहाँ पे ही लगा देते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें चाहिए सेल्समैन के नेम। ठीक है, ये आ गए सेल्समैन के नेम। अब उसके बाद हमें चाहिए कि टोटल सेल की अमाउंट कितनी थी। ओके, और टोटल कमीशन की अमाउंट कितनी थी पहले लेते हैं। तो ये कमीशन की अमाउंट कैसे आई, बिकॉज ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ सेल जो उन्होंने किया हुआ है उसके हिसाब से। करेक्ट है, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे हमने प्योर लगाया। ठीक है, तो अब हम इसको चाहिए तो कॉपी पेस्ट करके जगह पे इसको वैल्यूज में पेस्ट करके इसको फॉर्मूले से हटा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इफ एल्स और प्योर टेबल का इस्तेमाल करके एक अच्छा डेटा बना सकते हो। ठीक है, तो इन समरी हमने पहले क्या किया, हमने कमीशन निकाला। कमीशन कैसे निकाला, यहाँ पे हमने कंडीशन दे दी क्योंकि हमारे सेल्समैन तीन अलग अलग टाइप के सेल्समैन हैं। यहाँ पे उनके परसेंटेज है, उस परसेंटेज के हिसाब से हमने इफ का फॉर्मूला लगाया, इफ की कंडीशन दी, और इसकी कंडीशन देने के बाद जो भी कमीशन आया उसके ऊपर हमने प्योर टेबल लगाया। ठीक है, आई होप मेरा आज का टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझा होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा जवाब देने की। थैंक यू।